इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप पशु मित्र एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा जो वैकेंसियाँ निकाली गई है उसको ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे, कैसे आप इसको अटैच करेंगे, क्या क्या भरना होगा, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। अभी आप स्क्रीन पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट देख रहे हैं, एनेक्सा ए है ये। और इसमें स्टार्टिंग से आपने जहाँ पे द सीनियर वेटनरी ऑफिस सब डिवीज़न वेटनरी हॉस्पिटल, तो यहाँ पे आपका सब डिवीज़न यानी कि जो तहसील लेवल का जो आपका ऑफिस है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे वहाँ का नाम लिखेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे देंगे। यहाँ आ जाएगा एप्लीकेंट पशु मित्र एट, तो यहाँ पे आप अपने डिस्पेंसरी का यानी कि जो वेटनरी फॉर्म है जहाँ पे आपके गांव में निकली है वैकेंसी या जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकेशन का नाम लिखेंगे और यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम देंगे कि किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका नाम पूछा गया एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे अपना नाम देंगे और यहाँ पे फ़ोटो भी आप यहाँ चिपकाएंगे और साथ में आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम किसके नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं, गार्डियन का नाम यहाँ पे देंगे। परमानेंट एड्रेस जिस ग्राम पंचायत का यहाँ पे नाम दिया है वही आपका एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद जेंडर का यहाँ पे मेल या फीमेल उसको आपने टिक कर देना है। आगे रहता है आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC ST BPL या EWS OBC कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पे आप उसको लिखेंगे। इसके बाद आपकी एजुकेशन आती है, सिर्फ इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक की ली जाएगी। तो यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आपने मैट्रिक में लिए हैं, 700 में से आएंगे आपके यहाँ पे टोटल मार्क्स रहेंगे कितने लिए हैं और कितने में से, तो यहाँ पे 700 आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी परसेंटेज कितनी आई है, तो यहाँ पे वो आपने पूरा पॉइंट के हिसाब से पूरी की पूरी परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है क्योंकि एक एक पॉइंट भी यहाँ पे आपका काउंट होगा। इसके बाद रहता है आपका जो फैमिली है आपकी, इसके बाद रहता है लाइफ स्टॉक रिंग, तो आपके पास कितना पशुधन है, खुद पाला हुआ है या फैमिली का है, तो यहाँ पे वो आंसर आपको देना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछेंगे यस या नो, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में भेड़ बकरी आदि का पालन करते हैं या स्वयं करते हैं या फैमिली में करते हैं, तो इसका आपने यस या नो में आंसर दे देना है। तो मैक्सिमम कैंडिडेटों के पास भेड़ बकरियाँ कुछ ना कुछ जानवर होते हैं, तो इसको आपने यस पे ही टिक करना है। इसके बाद रहता है डॉक्यूमेंट अटैच, और आपके डॉक्यूमेंट आप कौन कौन से अटैच कर रहे हैं इस फॉर्म के साथ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन देनी होगी और कौन से पेज पे आपने उसको अटैच किया है वो भी आपको नंबर यहाँ पे देना होगा। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उसको नंबरिंग दे दें और उस नंबर के आधार पे यहाँ पे आप संख्या लिखें और कौन से नंबर पे आपने किसको लगाया हुआ है वो मेंशन करना होगा। तो जिसमें पहले आएगा ULB, जैसे अर्बन लोकल बॉडी आती है, ग्राम पंचायत के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है उसको आपने यहाँ पे अटैच करना, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है और यहाँ पे पेज नंबर देना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किस प्रधान ने दिया है, क्या दिया है, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। आगे रहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जिसमें आपकी मैट्रिक, डिप्लोमा है, डिग्री और वेटनरी साइंस में है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं कि बोर्ड कौन सा है, कहाँ से अपने पास। इसके बाद रहता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मैट्रिक सर्टिफिकेट और या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी डिटेल डालेंगे और पेज नंबर डाल देंगे। मैट्रिक सर्टिफिकेट विद मार्कशीट के साथ आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। यहाँ पे बोर्ड का नाम आएगा और कौन से पेज पे आपने अटैच किया है, हिमाचली बोनाफाइड, तो यहाँ पे आपने जारी किसके द्वारा बनाया गया है, नायब तहसीलदार उसका यहाँ पे ब्यौरा देना है और कौन से पेज पे आपने अटैच किया है। करेक्टर सर्टिफिकेट का भी आप यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे आप पर बनाया है, कब तक उसकी वैलिडिटी रहती है और पेज कौन से लगाया हुआ है। वैसे ही कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगा गया है, अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का यहाँ सर्टिफिकेट का नाम लिखेंगे, कौन से इसके द्वारा बनाया गया है, कब से बनाया है, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में देंगे और यहाँ पे पेज नंबर दे देंगे। कैटेगरी EWS और BPL का भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, अगर आपके पास है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। सर्टिफिकेट ऑफ विडो, डिवोर्सी या सिंगल वुमेन के लिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपका सर्टिफिकेट वीडियो के द्वारा जारी होना चाहिए और यहाँ पे वीडियो का नाम या मेंशन करना होगा
उसके बाद यहाँ आपको कौन से पेज में आपने लगाया हो वो नंबर देना होगा। सर्टिफिकेट सिंगल डॉटर के लिए भी वीडियो के द्वारा सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए और उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद रहता है आपका लैंडलेस फैमिली का, तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा। आगे रहेगा आपका नॉन एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे उसका किसके द्वारा बनाया गया है, कब तक वैलिड है और उसका पेज का नाम। आगे रहता है एनसीसी एनएसएस स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, नंबरिंग देंगे। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है आपके पास। लास्ट में रहता है एक्सपीरियंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कोई एक्टिविटी है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी और पेज नंबर कौन सा है वो यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे जब आप सबमिट करवा रहे हैं बाय पोस्ट या बाय हैंड, तो उसका प्लेस का नाम भी यहाँ पे लिखेंगे, सिग्नेचर कैंडिडेट, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, ऊपर आपके साइन रहेंगे। डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको इसको पढ़ लेना क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपने करने होंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, अब आपका आता है एनेक्सा बी, तो ये आ जाता है आपका जो आपने यस और नो बताया था आपको लाइव स्टॉक वाला, जिसमें आपका जो पशुधन यानी कि आपके पास कितने जानवर है क्या क्या है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा इसमें। तो यहाँ सर्टिफिकेट डेट दिया गया है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखेंगे, या हस्बैंड है वाइफ है उस हिसाब से वो मेंशन करेंगे। अपना विलेज का नाम लिखेंगे, ग्राम पंचायत कौन सी है, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। और यहाँ पे दिया गया है रिकॉर्ड कि 31/12/2024 को एप्लीकेंट की फैमिली के पास जो परिवार रजिस्टर में ग्राम पंचायत में जो दर्ज है ऑनर के जो भी पशुधन है उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो अगर आपने रजिस्टर करवाए हैं अपने जो भी जानवर हैं पंचायत में तो उसकी डिटेल यहाँ पे पूछी गई है। तो पहले एनिमल टाइप आता है कि आपके पास क्या कैटल कौन से पशु हैं, तो यहाँ पे नारा की मादा है वो टोटल कितने हैं, और यहाँ पे उसका जो टैग लगाया होता कान में अगर आपने रजिस्टर करवाए होंगे तो उसका नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। अगर बफेलो है तो बफेलो की डिटेल भी यहाँ पे भरनी होगी। हॉर्स डंकी या फिर खच्चर है आपके पास तो उसका कितनी है, कितनी संख्या में है, उसका टैग नंबर यहाँ पे देना होगा। बकरियाँ हैं तो बकरियाँ कितनी हैं, कितनी उसमें बकरे हैं, कितनी बकरियां हैं, वो यहाँ पे आपको मेल फीमेल वाला ऑप्शन आता है इसमें डालने होंगे, और टोटल कितनी बनती है, और मैं जो टैगिंग की है उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा। भेड़ें कितनी है उसकी भी आपको ब्यौरा देना होगा। आगे रहता है पोल्ट्री, अगर आपने कोई पक्षी जैसे अगर मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं तो उसकी डिटेल भी आपको मेंशन करनी होगी, और उसमें जो टैगिंग का उसमें होता नहीं है लेकिन उसका ब्यौरा आप दे सकते हैं। और यहाँ पे वेटनरी फार्मासिस्ट के आपको वेरीफाई करवाना होगा, और साथ में आपके ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा भी जो डिटेल आपने यहाँ पे फिलअप की है अवेलेबल है कि नहीं है, किया है आपने, इनकी देखभाल की है कि नहीं है, तो आप पंचायत सेक्रेटरी से भी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद रहता है एनेक्सा 3, ये फॉर्म रहेगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का, और यहाँ पे आपका नाम आएगा, पशु मित्र के लिए ये रखा गया है, और जो भी बॉडी है कहाँ से आप इसको वेरीफाई करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप, कोई सिस्टम, कोई डिजीज़ कुछ तो नहीं है। ये आपके जो डॉक्टर है जहाँ से आप मेडिकल बनाएंगे इसको फिलअप करेंगे खुद, और यहाँ पे आपके साइन रहेंगे, और फिर डॉक्टर की अथॉरिटी जो एमओ होगा डॉक्टर उसके सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन होंगे। तो ये रहता है फॉर्म, अगर आप पशु मित्र का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी होगी। साथ में यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट आपने फिलअप किए होंगे उनको भी आपने फोटोस्टेट अटैच कर देनी है, सेल्फ टेस्टेड कर देना है, और फिर आप जो अपने नियर बाई जो वेटनरी ऑफिसर है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं।